फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डियर मैम। मैं हूं नम्रता मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डियर मैम में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मतलब मैं क्या बोलूं, वीडियो बनाते वक्त तो एक कुंठा सी होती है, आंखों में एक आंसू होता है कि एक मेहनत करने वाला बच्चा जो दिन रात पढ़ाई कर रहा है, वो नहीं आगे आ पा रहा। एक पैसा देने वाला व्यक्ति, एक पैसा देने वाला लड़का वो टॉप कर जा रहा है। बहुत ही बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ा अत्याचार है। ना जाने कितने परिवारों की आशाएं, उम्मीदें जुड़ी हुई होती है बच्चों से, और उनका हक, उनकी सीट जो है एक पैसा देने वाला लूट कर ले जाता है। तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। इसका दर्द हम और आप, किसी और कोई नहीं समझ सकता। जो इस फील्ड में नहीं लगे हैं उनके लिए तो ये सब चीज़ें कोई मायने ही नहीं रखता। सरकार को तो इस सब चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर भी जिस हिसाब से यूपी जूनियर एडिट में घोटाला देखने को मिल रहा है, सच में बहुत हृदय बहुत द्रवित है कि क्यों ऐसा करते हैं। इससे बच्चों के इमोशन के साथ, उनकी मेहनत के साथ, उनके परिवार की आशाओं, उम्मीदों के साथ क्यों खेलती है ये सरकार। इतना भ्रष्टाचार, हद है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि और कोई गवर्नमेंट में नहीं होता था करप्शन, या कोई गवर्नमेंट, या कोई जो पिछली गवर्नमेंट थी या उससे पहले की जो थी वो बहुत दूध की धुली हुई थी। क्योंकि एक लोग ने कमेंट किया कि मैम आपने इसी बीजेपी सरकार को ही क्यों कहा। हमको लगता है वो बीजेपी के थोड़े सपोर्टर थे। तो भाई साहब, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ बीजेपी के ही सरकार में होता है या हो रहा है। मानते हैं पिछली सरकारों में भी होता था, बट कम से कम वहाँ लोग नौकरियां पाते तो थे। इतनी बेरोजगारी का आलम तो नहीं था। आप देखेंगे पिछले 4 साल में कोई वैकेंसी नहीं क्लियर करवाए हुए हैं। एटलीस्ट वो सरकारें में कम से कम वैकेंसियाँ क्लियर होती तो थी। जो बच्चे आज दे आप कहेंगे कि कास्ट वाइज कम से कम वो किसी भी तरीके से हम कह रहे हैं वो करते तो थे। लोग इतने बेरोजगार तो नहीं थे। इस टाइम पे इतना युवा बेरोजगार है, मतलब क्या बताएं। शिक्षित बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे है। आप भी जानते हैं इस चीज़ को, हम भी जानते हैं। आज एक कमेंट मैंने सुबह सुबह देखा, किसी क्या बोलते हैं, लड़की के भाई ने कहा था, जो जिसने जूनियर एडेड का एग्ज़ाम दिया था। तो उस कमेंट को देखकर सच में आंखों में आंसू आ गए कि उसने कहा कि मैम, मेरे भाई ने, मेरे बड़े भैया ने बहुत मेहनत किया है और उनका इसमें हो जाना चाहिए, क्योंकि वो हम लोग की एक आशा की किरण है। मेरी परिवार की एक आशा की किरण है, उन्हीं पे हम लोग टिके हुए हैं। तो ऐसे पता नहीं कितने विद्यार्थी होंगे जो मेहनत करते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 145 139 लाना इम्पॉसिबल है। कैसे लोग लाए, कितना पीएनपी ने घोटाला किया है अंदर अंदर। इस चीज़ को आप और हम जानते हैं। आज पीएनपी कार्यालय में धरना है, तो कृपया करके आप लोग भी एकत्र होइए। मैं भी वहाँ जा रही हूँ, आप लोग वहाँ आइए। मैं भी, हमारे आपके सहयोग से सीटें बढ़ जाए। क्योंकि जो अभी 1500 सीटें हैं वो आपके सिर्फ बुकिंग वाली है। जो बुक्ड किए हुए हैं उनकी है, उसमें से आपको 300-400 सीटें आपके लिए बचेंगी जो बच्चे मेहनत किए हुए हैं। बाकी सारी सीटें बिकी हुई हैं। तो अगर सीटें इंक्रीज हो जाती हैं, सीटें 4000 हो जाती हैं, तो कम से कम पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले बच्चों का भी लाभ होगा। इसके लिए हमें एकजुट होना होगा। अगर आप इलाहाबाद में हैं तो कृपया करके ज़रूर वहाँ पे आइए, और हमारे आपके सहयोग से ही कुछ हो पाएगा। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम देने के बाद हम धरना दें। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है हमारे देश के लिए, कि हम मेहनत पहले अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए करें, वहाँ नंबर भी लाएं, वहाँ हमारा गुणांक भी बने, उसके बावजूद भी हमें धरना देना पड़े। तो क्या कहें, सिर्फ आंखों से आंसू आते हैं और कुछ नहीं। तो आज आप पीएनपी कार्यालय पे धरना है, आप वहाँ अगर हो सके तो कोशिश करिएगा कि पहुँचने की सब लोग वहाँ एकत्र होइए। और जिन्होंने यूपी टेट का फॉर्म डाला हुआ है, तो यूपी टेट का एडमिट कार्ड आ ही चुका है, आप लोग जानते ही होंगे। रात में सर्वर डाउन था, तो अब आराम से आप लोग यूपी टेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन्होंने दोबारा डाला हुआ है, तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि प्राइमरी की वैकेंसी में भी आए, मैं श्योर नहीं, मगर में भी प्राइमरी की वैकेंसी आपकी आ जाए।
तो पढ़ाई को मत छोड़िए, क्योंकि अगर पढ़ाई को आप छोड़ देंगे तो तब गैप हो जाता है, तो चीज़ों में आना बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि अब आपको भी 130 का 135 का टारगेट लेकर चलना होगा प्राइमरी के लिए। 150 में आपको 130 का टारगेट लेकर चलना ही होगा वहाँ पे, क्योंकि अगर आप 110 लाएँगे तो वहाँ पे भी सट्टेबाज़ी करने वाले लोग पहले ही रहते हैं। इसलिए अब आपको भी कोशिश करना होगा कि आप अपनी मेहनत से 130 132 लाकर वहाँ भी आप अब अपने परिवार की आशाओं जो उम्मीदें हैं, उन पे आप खरे उतरें। इसलिए मेहनत में आप कभी मत चूकिए, मेहनत करते रहिए, जो होगा सब अच्छा होगा। धन्यवाद।